कोई शरण में आए न आए, मिलता सभी को तुम में विराम, मिलता सभी को तुम में विराम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। तुमने न जाने कितनों को तारा, सुन ली उसी की जिसने पुकारा। तुमने न जाने कितनों को तारा, सुन ली उसी की जिसने पुकारा। तुम ही पथिक के आनंद धाम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। तुम ही पथिक के आनंद धाम, कितने तुम्हारे सुमधुर है नाम। हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, कितने तुम्हारे सुमधुर है नाम। माधव मदन मोहन हे मुरारी, गोविंद गोपाल हे गिरधारी। माधव मदन मोहन हे मुरारी, गोविंद गोपाल हे गिरधारी, गोविंद गोपाल हे गिरधारी। हे गोपियों के नयनाभिराम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांक्षा कलत्तरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरुराज जी की। जय। वराहपूगिडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारं बिभ्रद्भासः करककपसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद
गीत कीर्ति है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज सर्वप्रथम तो आज भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार, आज भगवान वराह का प्रागट्य महामहोत्सव है। और उन आराध्य देव के प्रागट्य महामहोत्सव पर इस हम सभी को, भक्तों को, वैष्णवों को, श्रद्धालुओं को वराह भगवान के अवतरण दिवस की खूब खूब बधाई है। भगवान वराह, बोलिए श्री वराह भगवान की जय। अजी वराह भगवान की बड़ी महिमा है और 10 अवतार में भी तीसरे अवतार कहे जाते हैं वराह भगवान। नमस्तस्मै वराहाय लीलायोद्धरेत महीम खुर्मध्यगतो यस्य मेरुः खण खणायते। तो आज भगवान वराह का प्रागट्य दिवस और सबको खूब खूब अनंत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान वराह का जो अवतार हुआ उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। तो हम लोग तो श्री चैतन्य चरितामृतम में भगवान चैतन्य देव के लीला चरित्रों में, फिर भी भगवान वराह का अवतार है आज, प्रागट्य दिवस है। और भक्तजन बड़े आनंद प्रेम से, बड़े उत्सव से मनाते हैं, क्योंकि वराह भगवान ने आज के ही दिन माता पृथ्वी का उद्धार किया था। और तमिलनाडु में ही वो स्थान है। तिरुपति बालाजी से लगभग 150 से कम ही होगा, 150 किलोमीटर के अंदर ही उस स्थान में श्रीमण शणव, कुछ ऐसा स्थान का नाम है। वहाँ पे वराह भगवान का प्रागट्य हुआ। वहाँ नित्य पुष्करणी रहती हैं। तिरुपति बालाजी महाराज में भी जो पुष्करणी नदी आज बहती हैं, उनका प्रागट्य बैकुंठ से हुआ है। वो तो नित्य बैकुंठ में बहा करती थीं, लेकिन जब तिरुपति में जो बालाजी महाराज विराजमान हैं, उनके उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती, तो बालाजी महाराज का उसका उपयोग कर सके उस पुष्करणी का, तो गरुड़ जी पुष्करणी नदी को, झील को बैकुंठ धाम से ले आए थे। उन पुष्करणी नदी की भी तिरुपति में बड़ी भारी महिमा है। तो वराह भगवान का प्रागट्य वहीं पर है। और वराह का मतलब होता है शूकर। इस अवतार में भगवान ने शरीर तो मानव का लिया, पर मुख शूकर का। जैसे नरसिंह अवतार में भगवान का श्रीमुख सिंह का हुआ और समस्त श्री अंग मनुष्य के, नर सिंह। तो ये भी वराह अवतार है। पूरा श्रीअंग तो मनुष्य क्या है, पर श्रीमुख शूकर का, दोनों रूप ऐसे रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए वराह भगवान ब्रह्मा जी से। और ये प्रसंग होता है मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि का, जिनके कारण भगवान वराह ने अवतार लिया। जिनके कारण क्या, भगवान का अवतार तो ऐसे ही होता है जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्। एक बार शाम का समय था। मरीचि ऋषि के पुत्र महर्षि कश्यप भगवान का पूजन कर रहे थे। उनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी दिति, अदिति तो देवताओं की माता है, पर ये दिति हैं। इनकी 13 कन्याओं का सबका विवाह, 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। उसमें से एक माता सती भी थी, जो भगवान शंकर को प्राप्त हुई थी। ऐसे तो उनके पास आई और मानो अपना मनोभाव, अपनी इच्छा लेकर उनके पास पहुंची। अब इच्छा ऐसी कि संध्या के समय उस कार्य की अनुमति नहीं है,
तो महर्षि कश्यप ने बहुत समझाया कि भाई ऐसे समय अगर संतान की उत्पत्ति हो तो आसुरी प्रवृत्ति होगी, पर जब कुछ समय बाद महर्षि कश्यप ने स्नान किया, संध्या वंदन करने लगे, तो जब एक दोपहर रात्रि बीत गई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने असमय में जो कार्य किया उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तुम्हारे गर्भ से 2 असुरों का जन्म होगा जो महापापी महाअधर्मी होंगे और उनसे संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उनका वध करेंगे। तो कश्यप मुनि की बात सुनकर दिति ने कहा, मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मण के शाप से न हो और भगवान के हाथों हो, यही मेरी इच्छा है। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है वो तो सदैव नरक का वासी बनता है, और भगवान के हाथ मरेंगे तो भगवत धाम ही तो जाएंगे। तो चलो, कश्यप मुनि ने देखा ऐसी इच्छा है, चलो प्रसन्न हुए कि ठीक है। पर उन्होंने ये भी कहा कुछ उद्धार का भी मार्ग बताओ, ऐसे नहीं होगा। आज भी किसी को अपना गोत्र न पता हो पूरे दुनिया में, वो महर्षि कश्यप गोत्र का उच्चारण करके अपना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न कर सकता है। सब महर्षि कश्यप की संतान है, देवता हों चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे वृक्ष लता पौधे हों, सब महर्षि कश्यप की संतान है। हर कोई कश्यप गोत्र का उच्चारण अपने लिए कर सकता है, जिसको ना पता हो अपना गोत्र। तो पर उद्धार का भी मार्ग बताइए। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि चलो ठीक है, इसी असुर कुल में तुम्हारा पौत्र जन्म लेगा जो भगवान का परम भक्त होगा और कुल को तारने वाला बनेगा। संसार में तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी, काल पर विजय प्राप्त करेगा और भगवान के पार्षद होने के पद का अधिकारी हो जाएगा। वो थे प्रहलाद जी महाराज। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। क्योंकि दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। धीरे धीरे समय बीता, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। बचपन से ही एकदम अनाचारी आसुरी प्रवृत्ति, ऋषि मुनियों के द्वारा पूजा पाठ में विघ्न करना, धर्म का लोप करना, आगे चल के पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू किया, फिर तो स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बहुत कुछ हुआ, इतना अत्याचार बढ़ा, अधर्म बढ़ा कि तीनों लोक में हाहाकार। एक बार जब हिरण्याक्ष, वस्तुतः ये जुड़वा भाई है, फिर भी हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ तो इसको बड़ा कहा गया। हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। पृथ्वी जल में मग्न हो गई। अब सृष्टि कहाँ होगी? सृष्टि तो होगी नहीं। धीरे धीरे लोगों को मृत्यु के अधीन होना पड़ा। लोगों की दुख शोक पीड़ा बढ़ती गई। भगवान ने देखा तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया। अरे जब पृथ्वी का ही लोप हुआ माने सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। सृष्टि का अर्थ यह है कि पृथ्वी लोक, बाकी तो सब लोग थे ही सृष्टि में। पृथ्वी नहीं रहेगी तो पृथ्वी लोक मृत्यु लोक कैसे रहेगा? तो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के आकार वाले वराह अवतार लिए। उतना ही आकार था अंगूठे के बराबर, पर पलक झपकते ही पर्वताकार रूप धारण कर लिए, जिनको देखकर सभी देवता ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। बोले श्री वराह भगवान की जय। बाद में भगवान वराह ने अपनी थूथनी पर पृथ्वी की, उसकी थूथनी सूंघ सूंघ कर पृथ्वी की तलाश की और अपने दांतों पर रखकर उसको बाहर आए। और जब बाहर आने लगे तो हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिरण्याक्ष मारा गया और भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को रोक कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो श्री वराह भगवान की जय। ऐसे वराह भगवान का आज अवतरण प्रागट्य, जिनसे आज ये पृथ्वी है। नहीं तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व तो दैत्यों ने असुरों ने समय के साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे वराह भगवान के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन है, अर्चन है, वंदन है।
बारंबार प्रणाम है। बोलिए श्री गौरांग देव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अरे वराह भगवान का प्रागट्य है तो कम से कम इतना स्मरण तो बहुत आवश्यक है। भगवान के तीसरे अवतार हैं वराह भगवान। पृथ्वी का ही भगवान तो अवतार लेते हैं, दैत्यों असुरों का उद्धार करते हैं, इनका नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं, पाप का अंत करते हैं, पुण्य का सवेरा करते हैं। भक्ति भाव से, अपने आदर्शों से, चरित्रों से, अपने नाम गुण लीला धाम से जीवों पर कृपा करते हैं, कारण भक्तों को प्रेम दान देते हैं। पर वराह भगवान का अवतार तो पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कितनी बड़ी बात है। उस पृथ्वी को उद्धार किया, प्रकट किया, जल में जब से रख दिया। अच्छा, पृथ्वी को वराह भगवान ने जल में रख दिया, स्तंभित करके, मानो बिल्कुल रोक दिया। ये लहरों, समंदर की लहरों की उछाल से, ताल तरंगों से ये पृथ्वी इधर उधर न हो जावे, इसलिए भगवान वराह ने पृथ्वी को स्तंभित किया। तो मिट्टी की एक मुट्ठी की अरे उतने समंदर में तो पृथ्वी एक मुट्ठी मिट्टी से ज़्यादा नहीं दिखती होगी। और मिट्टी है ही, पृथ्वी का अर्थ है मिट्टी ही तो है वो। तो जल में तो लोहा गल जाता है, एक मुट्ठी मिट्टी अभी तक नहीं गली। ये कैसे संभव है? लोहा डालो तो गल जाता है समय के साथ और जल्दी गल जाता है, पर एक मुट्ठी मिट्टी के बराबर की पृथ्वी उस सप्त समंदर में आज तक नहीं गली। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, समंदर इस भय से उस पृथ्वी को गला नहीं पाता। भाई समंदर में तभी तो कहते हैं नीचे पाताल है, माने जल ही जल है। ऊपर अंतरिक्ष है, आकाश है, ठीक है, नीचे तो पाताल ही है, जल ही जल है पृथ्वी के। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं क्या करोगे, वो खुद इसमें प्रवेश करके घुस बैठा है इस पृथ्वी के अंदर, और वो खुद घुस बैठा है, इसलिए समंदर में कहाँ 7 समंदर की विसात। एक बार दृष्टि उठाकर भी समंदर देख ले तो 7 समंदर खौल उठते हैं, जिसके प्रभाव से वो परमात्मा इस पृथ्वी में प्रवेश कर गया। मानो उसने ही पृथ्वी का उद्धार किया, उसी के सहारे पृथ्वी टिकी, और उसी ने पृथ्वी पर सृष्टि की फिर से रचना की, और हर रूप में वही प्रकट हो गया। वासुदेव सर्वम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, वो प्रवेश कर गया। फिर कहाँ गलेगी वो मिट्टी? अरे राम नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल खिल जाता है, पत्थर जल में तैरने लगते। तो भगवान क्या पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे तो ये पृथ्वी को समंदर गला देगा? अब वो एक मुट्ठी मिट्टी हो या एक चुटकी मिट्टी के भी बराबर हो पृथ्वी, उसका अंश मात्र भी लोप नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की ही मर्यादा में है। राम रजाई सी सबई की। बोली वराह भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अच्छा, तो प्रसंग था, पूर्व प्रसंग में श्री गौरंग प्रभु और नित्यानंद देव, इनकी प्रेम लीलाएं बड़ी, नवद्वीप में बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु ने तो गौरंग प्रभु के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है जी, मानो सर्वस्व अपना उनको सौंप दिया है। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु तो श्रीवास पंडित के भी सर्वस्व है, नित्यानंद प्रभु के भी उपास्य देव है, सर्वस्व है। उनके तो बाहर के प्राण ही हैं, एक प्राण अंदर होवे, एक प्राण बाहर होवे। और नित्यानंद जी आत्मसमर्पण तो महाप्रभु को कर रखा है भगवान शेष, भगवान अनंत के अवतार, पर बिल्कुल बाल्य भाव में रहते हैं। न अपने हाथ से कभी खाना खाना है,
बीच बीच में भाग जाना है, जो भोजन कर रहे हैं पूरे शरीर में लपेट लेना है, फिर ऐसे ही घूमते रहना है। कभी गंगादास के यहाँ जाना है, कभी मुरारी के यहाँ जाना है। श्रीवास पंडित के यहाँ तो रहते ही हैं, उनकी पत्नी मालिनी देवी ही इनकी देखभाल करती है। जब किसी के घर में घुसे उठा के कुछ खाने लगे, इनका अपना बिल्कुल बाल्य भाव से माता सची के चरणों को पकड़ लेते। तो माता सची तो डरती थी इनसे, क्यों? बाल्य भाव में रहते तो बहुत चंचल भी होते। तो माता सची इनकी चंचलता से इतनी डरती कि ये कब क्या कर देगा। कभी कभी तो भीतर घर में भाग जाती। मानो नवद्वीप में भक्तों के घरों में तरह तरह की बाल लीलाओं का अभिनय करने लगे नित्यानंद प्रभु। तो एक दिन गौरांग प्रभु श्रीवास पंडित की परीक्षा लेना चाहे, ये जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है। उन्होंने एकांत में ले जाकर पंडित जी से पूछा, श्रीवास पंडित से, पंडित जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कुल गोत्र जाति का कुछ पता ही नहीं है। ये तो अज्ञात कुल में कोई शील अवधूत है, आपने अपने घर में उनको स्थान दे दिया, ये उचित नहीं किया। महाप्रभु कह रहे हैं परीक्षा लेने के लिए, देखें श्रीवास का क्या भाव है नित्यानंद प्रभु के लिए। कहते ये ठीक नहीं किया, पता ही नहीं इनके कुल गोत्र जाति का, और आप इनको पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने कैसे। इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये तो साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घाट पर रहें और मांग कर खावें। अरे साधु को किसी के घर में रहने की क्या आवश्यकता है? इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या आप मुझसे सहमत हैं? जब गौरांग प्रभु की ऐसी बात श्रीवास पंडित ने सुनी तो गदगद कंठ से श्रीवास पंडित बड़ी दीनता से कहने लगे, प्रभु आपको हमारी इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं है। हम लोग तो संसार की वासनाओं में आबद्ध पापी प्राणी, भला प्रभु आपकी परीक्षाओं में कैसे उत्तीर्ण हो सकते? हम लोग कहाँ उत्तीर्ण होंगे अगर आप ऐसी परीक्षाएं लेंगे? जब तक प्रभु स्वयं कृपा ना करें तब तक तो हम सदा ही अनुत्तीर्ण ही रहेंगे। मैं ये खूब जानता हूं कि नित्यानंद जी प्रभु के बाहरी प्राणी ही नहीं, अभिन्न विग्रह हैं। गौरांग प्रभु तो भिन्न दिखने पर भी नित्यानंद को अपने से भिन्न नहीं समझते। तो जो प्रभु के इतने प्रिय हैं वे नित्यानंद है। वो कुछ भी पाप करके भी मुझे धर्म भ्रष्ट कर दें तो मुझे उनके प्रति घृणा नहीं हो सकती। प्रभु मैं तो नित्यानंद जी को आपका ही स्वरूप समझता हूँ। इतना कह के श्रीवास पंडित महाप्रभु के चरणों में, उनके चरणों में पड़ के, उनके चरणों को पकड़कर फूट फूट के रोने लगे। प्रभु ने अपने कोमल कर कमलों से उनको उठाया, प्रेम से आलिंगन दिया और कहते हैं, श्रीवास तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुच में मुझे खरीद लिया है। तुम्हारे इस उत्तर से मैं तो तुम्हारा कृत दास बन गया। आज मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी भी आवश्यक वस्तु का घाटा नहीं होगा। और तुम्हारे घर के, हे श्रीवास, तुम्हारे घर के कुत्ते तक को भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। इतना कह के प्रभु अपने घर चले गए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वो कहते ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं,
श्रीवास पर तो कृपा थी ही, उसके घर पे कृपा थी। आज तो उसके घर के कुत्ते को भी भगवान ने, कोई द्वार पे कुत्ता भी बैठता हो, कह दिया प्रभु ने, उसको भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक दिन गौरांग प्रभु ने अपनी माता से कहा, सची माता से, कि माता, अम्मा, मेरी तो ये इच्छा है कि नित्यानंद प्रभु को एक दिन घर में भोजन करावें, और तू आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बना, हम दोनों भाइयों को चौक में बिठाकर स्वयं परोस के खिला। यही मेरी इच्छा है। माता सची बहुत प्रसन्न हुई, जल्दी से भोजन बनाने के लिए लग गई। विष्णु प्रिया भी साथ में लग गई। इधर श्रीवास पंडित के घर नित्यानंद जी को लेने प्रभु गए, और वहां पहुंच के नित्यानंद जी से कहा कि आज आपका हमारे घर निमंत्रण है, चलो आज हम आप साथ ही साथ भोजन करेंगे। इतना सुनते ही नित्यानंद जी बालकों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह आनंद में उछल उछल के नृत्य करने लगे। नृत्य इतना कर रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं और कहते जाते हैं, आहा लाल के खूब बनेगी, सची माता के हाथ का भात खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, अब प्रभु को आज खूब छकाएंगे और कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में लगाएंगे। मानो दुनिया की बातें वो जो करते हैं अभिनय पूरे नवद्वीप में, वो सब बातें नाच नाच के, कूद कूद के, एकदम बच्चों की तरह सब प्रभु को सुना दिया। प्रभु ऐसी चंचलता देखे तो मीठी सी डांट लगाते हुए बड़े प्रेम से बोले, देखना खबरदार, वहां ऐसी चंचलता मत करना। क्यों? माता मेरी और तुम्हारी चंचलता से बहुत घबराती और डर जाएगी। वहां चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना। जब प्रेम की डांट सुने ना नित्यानंद जी, तो ये बात सुन के महाप्रभु के मुंह की ओर देखकर चौंक गए, बच्चों की तरह थोड़ा डर गए, मानो गंभीर हो गए। पर वो गंभीरता बिल्कुल बनावटी थी, बच्चों वाली। दोनों कान पर हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता, चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं, हम क्या पागल हैं जो चंचलता करेंगे? महाप्रभु ने देखा ऐसा स्वांग अभिनय करते हैं ये, उनकी पीठ पर एक हल्की सी थाप जमाते हुए महाप्रभु कहते हैं, अच्छा चलिए, देर करने का काम नहीं है, आइए। अरे आज श्री कृष्ण बलराम को एक साथ भोजन करने का अवसर मिल रहा है, कितना आनंद है उन भगवान शेष को, हम विचार करें। अच्छा, महाप्रभु ये भी कहते हैं रास्ते में, हम तो जानते हैं कि आप अपनी आदत को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, पर देखना वहाँ जरा संभल कर रहना। कहते कहते दोनों भाई आपस में प्रेम की बात करते करते घर पहुँचे। माता भोजन बना रही थी, ये दोनों पहुँच गए, और वहाँ पहुँचते ही नित्यानंद जी ने बालकों की तरह बड़े जोर से कहा, अम्मा अम्मा, बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे से कूद रहे हैं, अभी कितनी देर है, मेरे तो भूख के मारे प्राण निकलने जा रहे। प्रभु ने संकेत करके मना किया कि ऐसा मत कहो, और फिर जोरों से उसी तरह से कहने लगे, देख अम्मा, ये गौर मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगने पर भोजन भी न मांगू। सची माता तो इनकी भोली भोली बातें सुनकर हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णु प्रिया जी ने इनके दोनों हाथ पैर धुलाए, और हाथ पैर दोनों धोकर प्रभु भी और नित्यानंद प्रभु दोनों के हाथ पैर धुल गए, दोनों साथ बैठ गए भोजन करने। माता प्रेम से अपने दोनों पुत्रों को परोसने लगी। अब 2-4 अंतरंग भक्त और आ गए प्रभु के भोजन के समय। अब तो दोनों भाइयों को भोजन करते देखे तो देखने वाले भक्त प्रेम सिंधु में डूब गए, गोते लगाने लगे। आज तो दोनों भाइयों को भोजन कराते हुए माता सची को ऐसा लग रहा है मानो श्री कौशल्या जी अपने श्री राम और लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रों को भोजन करा रही हों।
या यूं कहें कि माता यशोदा अपने श्री कृष्ण बलराम के साथ ही बिठाकर छाछ उनको एक साथ खिला रही हूं, पिला रही हूं। उस समय माता सची के अंतःकरण में जो प्रसन्नता है, उनका जो आनंद है, वो उनको कितना आनंदित कर रहा है ये कहा नहीं जा सकता वाणी से। मानो उनके हृदय का अगाध मात्र प्रेम उमड़ आया। और दोनों भाई भोजन करते करते तरह तरह से बातें करते हैं। भोजन करके गौरांग प्रभु तो चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते रहे महाराज। प्रभु की थाली में भी बहुत सा भात बचा हुआ देखा। नित्यानंद जी बोले, अरे ये क्यों छोड़ दिया, हमें भी खाना होगा, इसको भी खाना है, कुछ नहीं छूटेगा, यहाँ सब खाना पड़ेगा मुझे। तो प्रभु तो अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, बस अब नहीं, और नहीं खा सकते, अब तो मेरा पेट बहुत भर गया, अब जो रह गया वो रह गया। तो प्रभु की थाली में से भात की मुट्ठी भरते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगा। आज तो गौरांग प्रभु का उच्चिष्ट भात नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया है सुनते ही कि मैं खाऊंगा। और नित्यानंद जी तो खाते खाते ही चौके से उठकर भागने लगे। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, मानो उच्चिष्ट मत खाओ, घर में विष्णु प्रिया है, उनका काम होता होगा पाना उसी पात्र में। पर ये तो हाथ में लेकर जब पकड़ लिया महाप्रभु ने तो भागने लगे, दौड़ने लगे, चौके से ही ऐसे ही जूठे हाथ पैर लेके भागे। और प्रभु भी उनका हाथ पकड़े पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब मानो आंगन में तो सची माता के गुत्थम गुत्था होने लगी। पर नित्यानंद जी उस सब भात को जो मुट्ठी में भरे थे खा ही गए। बोलिए श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सची माता ने दोनों भाइयों का ऐसा स्नेह प्रेम देखा, उनको तो मूर्छा सी हो गई इस आनंद में आकर, इस प्रेम में आकर। क्यों इतना आनंद में अपने गौरांग को, निमाई को बहुत समय बाद माता ने देखा। प्रेम के आवेश में मूर्छा सी हो गई। माँ को ऐसी हालत में देखा, प्रभु जल्दी से हाथ पैर धो के चौके में गए। अब माँ को अपने हाथ से वायु करने लगे। माँ को तुरंत चेतना भी हो गई। प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। दोनों पुत्रों को माता आशीर्वाद देती है। दोनों परम प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों माता की चरण वंदना करते हैं। तो नित्यानंद जी को पहुंचाने प्रभु फिर से श्रीवास पंडित के घर तक गए। मानो श्री नित्यानंद जी महाप्रभु की सन्निधि में रह के जिस सुख का रसास्वादन कर रहे हैं वो वाणी का विषय नहीं, वो तो अनिर्वचनीय है। सदा ही प्रभु के साथ साथ लगे रहते। प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्त के घर भी पधारते, नित्यानंद जी उनके पीछे पीछे जरूर हो जाते। और महाप्रभु को भी नित्यानंद जी के बिना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। और सब भक्त प्रभु को अपने अपने घर बुलाते, अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु के शरीर में तरह तरह के अवतारों के दर्शन का अनुभव करते हैं। प्रभु भी भांति भांति की भक्तों के यहाँ लीला करते हैं। कभी तो आप नरसिंह के आवेश में जोरों की हुंकार करते हैं, कभी प्रहलाद के भाव में दीनहीन भक्त की भांति गदगद कंठ से भगवान की स्तुति करने लगते हैं, कभी श्री कृष्ण भाव से मथुरा जाने का अभिनय रचने लगते हैं, कभी अक्रूर के भाव में जोरों से रुदन करने लगते हैं, कभी ब्रज के ग्वाल वालों की तरह खेल करने लगते हैं, कभी उद्धव की तरह प्रेम में अधीर होकर रोने लगते हैं। मानो इस तरह नित्यानंद जी और महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ नवद्वीप में महाप्रभु ने संपूर्ण नवद्वीप को ही अपने अमृतमय शीतल प्रकाश से मानो प्रकाशित कर दिया। बहुत तरह की लीलाओं का अभिनय होता है। क्योंकि अब तो नित्यानंद जी भी आ गए, तो बाल लीलाएं, मथुरा लीलाएं, वृंदावन लीलाएं, इनका भी आवेश में आकर महाप्रभु तो आवेश में आके लीला करते हैं, पर नित्यानंद जी तो पूरे नवद्वीप में जो अपना बाल्य भाव दिखाते हैं, इनका चरित्र कैसा गंभीर है ये आगे की लीला चरित्रों में प्रकट होगा। वो बाल्य भाव लीलाएं तो नवद्वीप में ही हैं, अधिकाधिक वात्सल्य लूटने के लिए नवद्वीप वासियों का।
बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दर्शन करते हैं आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।